इसी क्रम में आज के चतुर्थ तकनीकी सत्र, जिसका शीर्षक भाषा चिंतन एवं सत्ता की त्रिपुटी, लोक संस्कृति की भाषाई यात्रा का समापन होता है। इसमें कुल 6 जो है व्याख्यान जो है प्रस्तुत किए गए हैं आचार्यों के द्वारा। अब इस क्रम में इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हम सबके मध्य उपस्थित वेद विद्या के भारत विश्रुत विद्वान भाषा विज्ञानी आचार्य प्रोफेसर चतुर्वेदी जी से आग्रह है कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन के द्वारा हम लोगों को कृतार्थ करें। आदरणीय प्रोफेसर चतुर्वेदी जी। यत्कृपालेशमासाद्यो मूको वाचस्पतीयति विद्यागुरुर्विश्वनाथः समे लक्ष्यं प्रपूरयेत्। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। परम वंदनीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समस्त समान धर्म आचार्यगण, हमारे इस मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अनुजकल्प आचार्यगण और इस विश्वविद्यालय के शोधार्थी विद्यार्थीगण एवं श्रोता श्रुतिगण, वस्तुतः इस संगोष्ठी में जो वक्ताओं के लिए विषय दिया गया था वो भाषा, चिंतन एवं सत्ता की त्रिपुटी, उसका पिंडितार्थ बताया गया था कि लोक संस्कृति की भाषाई यात्रा। विद्वानों ने चिंतन पर प्रकाश डाला, भाषा पर प्रकाश डाला और सत्ता माने विद्यमानता। जो हम चिंतन करते हैं, जिस भाषा में चिंतन करते हैं, भाषा का जो प्रतिपाद्य होता है, जब वह मूर्त रूप से लोक में संस्कृति के रूप में उपस्थित होता है तो उसी को विद्यमानता कहते हैं, उसी को लोक संस्कृति कहते हैं। तो लोक संस्कृति पर भी आचार्यों ने चिंतन किया, भाषा पर भी चिंतन किया और भाषा में जो प्रतिपाद्य चिंतनीय विषय है उस पर भी चिंतन किया। इस सत्र में कुल 6 आचार्यों ने बड़े ही अच्छे ढंग से अपने परिश्रम से शास्त्रों का प्रामाण्य दे करके अपने विषय वस्तु को उपस्थापित किया। सबसे पहले आचार्य दोलामणि आर्य ने यास्क और निरुक्त, यास्काचार्य के द्वारा ही निरुक्त है, उस निरुक्त में क्या मुख्य प्रतिपाद्य है जो लोक संस्कृति के लिए ग्राह्य है, इस पर प्रकाश डाला। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि निरुक्तकार यास ने अर्थो नित्यम परिच्छेद कह करके शब्द के व्युत्पादन पर ध्यान नहीं दिया। व्युत्पादन तो व्याकरण शास्त्र से हो जाता है, निर्वचन पर ध्यान दिया और निर्वचन में भी उन्होंने अर्थ पर ध्यान दिया। हम अपने विद्यार्थियों को बतलाना चाहते हैं कि अर्थ जब भी नित्य होगा, अर्थ तब ही नित्य होगा जब शब्द नित्य होगा। नित्य शब्द का अर्थ नित्य होता है और नित्य शब्द के अर्थ के नित्य होने में अर्थ और शब्द के बीच का जो संबंध है वह भी नित्य होना चाहिए। जब शब्द नित्य हुआ, अर्थ नित्य हुआ और उसके बीच का शब्द नित्य हुआ तो वह जो शब्द होगा वह पौरुषेय नहीं होगा,
किसी पुरुष के अभिप्राय विशेष से अभिव्यक्त करने वाली वाणी नहीं होगा। ध्यान देना, विद्यार्थियों के लिए कहता हूँ, आचार्य तो विदित वेदितव्य हैं, उनको कहना नहीं है, वो तो अपने आचार्यों को पढ़ाते ही हैं। लेकिन हमारे आचार्य भवभूति ने इस दिशा में जो है स्मरण दिलाया कि लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति। क्या मतलब है इसका? हम जो भी वाणी बोलते हैं वो शब्दात्मक है, और वो शब्द तभी निकलता है जब शब्द के पहले हमारे हृदय में अर्थ माने अभिप्राय विशेष पहले से उपस्थित होता है। पहले से उपस्थित अभिप्राय विशेष को ही व्यक्त करने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं, और हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो अपौरुषेय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शब्द के पहले अर्थ पहले है। ऋषियों ने जिस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने अर्थपूर्वक शब्द का उच्चारण नहीं किया। इसीलिए भवभूति कहते हैं कि ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति, अर्थ वाणी का अनुसरण करता है, और लौकिक जो वाणी होती है जो हम आप प्रयोग करते हैं उसका अर्थ का अनुवर्तन वाणी करती है। अर्थम वाग अनुवर्तते, पहले अभिप्राय आएगा, हम जो आपसे कहना चाहते हैं वह निहितार्थ पहले हमारे अंदर आएगा, और उस निहितार्थ को पिंडितार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए हम वाणी का प्रयोग करते हैं। तो दोलामणि जी ने इस पर एक बहुत अच्छा प्रकाश डाला कि निरुक्तकार ने लोक के दृष्टि से जो कहा कि अर्थ नित्य परिच्छेद, अर्थ नित्य है, वेद का अर्थ नित्य है, क्योंकि वेद का शब्द नित्य है। एक चीज़ उन्होंने और कहा कि लोगों को भ्रांति है कि गो का आलंबन होना चाहिए कि आलभन होना चाहिए। इसमें हम प्रोफेसर अभिमन्यु जी को बहुत ही सम्मान देना चाहेंगे कि उन्होंने लोक संस्कृति से वेदार्थ को प्रमाणित करने की जो बात कही है, यही बात निरुक्तकार ने भी कहा है। निरुक्तकार ने ये कहा कि अर्थ नित्य परिच्छेद का मतलब है कि जो लोक संस्कृति में मान्य है उस लोक संस्कृति के मान्य अर्थ को ही वेदार्थ समझना। आपको स्मरण दिला दें, पूरी पंक्ति तो नहीं स्मरण आ रही है, लेकिन रघुवंश में कहीं कालिदास जी ने कहा कि गाम कोटिसह स्पर्शयता घटोघ्नि। ये स्पर्शयता का क्या मतलब है? स्पर्श, लोक संस्कृति में आज भी हम लोग पूर्वांचल में यह देखते हैं कि कोई मरणासन्न हो तो उसको कहते हैं कि एक जो है गौ छुआ दो। गोदान का मतलब गो छुआ दो। गो छूने का आज भी लोक संस्कृति है। यदि गो छूने की संस्कृति गोदान से है और गोदान वेद का प्रतिपाद्य है तो लोक संस्कृति वेद के अर्थ को प्रमाणित करती है। अभिमन्यु जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। तो इस प्रकार प्रथम जो आचार्य दोलामणि आर्य ने यास्कृत निरुक्त को लेकर के जो अपनी बात कही है वो सर्वथा श्लाघ्य है, आदरणीय है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। द्वितीय हमारे आचार्य प्रवीण कुमार द्विवेदी जी थे जो शैवागम दर्शन पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह बात जरूर बताई कि शिव के चारों मुख से चारों वेदों का प्राकट्य हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेद ये कहता है कि जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। शिव और उस परम शिव में कोई अंतर नहीं है, वह परम शिव ही नारायण है, वही जो है प्रेरित करता है। ब्रह्मा का निर्माण आज भी वो कर रहा है। जो ब्रह्मांडम विदधाति में जो लट लकार है वह सूचित करता है कि आज भी ब्रह्मा निर्मित हो रहे हैं। हमारे सम्मुख बहुत अच्छे अच्छे वेद विद्वान हैं। इन वेद विद्वानों को वैदिक निर्माण करने की प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? उसी नारायण से मिल रही है। तो आज भी आगम और उपागम और औपागम की चर्चा करके हमारे द्वितीय आचार्य प्रवीण कुमार द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। तृतीय आचार्य प्रोफेसर अभिमन्यु जी ने लोक और व्याकरण का अंतः संबंध में जैसा हमको स्मरण था
कि लोक संस्कृति से ही इन्होंने वेदार्थ को प्रमाणित किया। एक मीमांसा में एक पंक्ति आती है कि वेदार्थ कहते किसको है? वेदस्य अर्थ वेदार्थ। अग्निमीड़े पुरोहितम, यदि ये वेद है तो इसका जो अर्थ है वही वेदार्थ है। मीमांसाकारों ने कहा नहीं, ये वेदार्थ नहीं है, ये शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ है। वेदार्थ तो वह है जहाँ अग्नि पूर्व दृश्यमान है और उसमें जो है ऋत्विक आहुति दे रहा है, ये वेदार्थ है। तो मीमांसकों ने कहा कि यह जो क्रियार्थ है वास्तव में वो वेदार्थ है और वह लोक संस्कृति से ही जाना जा सकता है। अभिमन्यु जी ने इसको प्रमाणित किया कि लिंग का निर्धारण भी लोक ही करता है। लेकिन बंधुओं, जब हम कहते हैं कि लोक के द्वारा संस्कृति का निर्धारण होगा, संस्कृति का प्रामाण्य होगा, तो लोक से किसका ग्रहण किया जाएगा? लोक माने मनुष्य समुदाय, लोक माने लोक के निवासी, यही ना लोक होगा। लेकिन इस पर हमारे वेद में स्पष्ट आज्ञा है, यत्ते यत्ते कर्म विचिकित्सा स्यात् वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् तत्र ये ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ता वा ये यथा वर्तेरन तथा वर्तेथा। लोक यह है बंधुओं, आचार ही, इसीलिए हमारे शास्त्रों में आचार को इसलिए प्रमुखता दी गई कि आचार स्मृति से और स्मृति श्रुति से प्रमाणित होती है। जहाँ धर्म का लक्षण किया गया, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्रोक्तम साक्षात धर्मस्य लक्षणम, वहाँ सदाचार तभी प्रमाण होता है जब सदाचार स्मृति से प्रमाणित हो। स्मृति तभी प्रमाणित होती है जब स्मृति श्रुति से प्रमाणित हो। और वो श्रुति स्मृति सदाचार का एकदम परिनिष्ठित स्वरूप ये ब्राह्मणा सम्मर्षण हमें दिखाई पड़ता है, उनका आचार्य दिखाई पड़ता है। इसीलिए गुरुकुल में निवास करने वाले विद्यार्थियों से आचार्य स्वयं कहता है कि देखो, हमारे आचार में कहीं कोई अप आचार दिखाई पड़े तो उसको ग्रहण मत करना, यदि सु आचार दिखाई पड़े तो उसको ग्रहण करना। यानी में सुचरितानि तानि तो योप्यास्यानि नो इतराणि। तो हम समझते हैं कि प्रोफेसर अभिमन्यु जी ने जो सर्वागमानाम आचारः प्रथमम परिकल्पते, जो व्यास जी का वचन है, इस पर इन्होंने प्रकाश डाला और शब्दार्थ संबंध की नित्यता पर प्रकाश डाला। बहुत ही अच्छा इनका लोक और व्याकरण का अंतः संबंध का व्याख्यान था। ये सचमुच आदरणीय है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ हृदय से। प्रोफेसर नंदिनी रघुवंशी जो हमारे चतुर्थ वक्ता के रूप में थीं, उन्होंने स्मृतियों में अर्थपरक लोक दृष्टि, बहुत सुंदर व्याख्यान किया। इन्होंने प्रमाण सहित व्याख्यान किया। इनकी एक ही बात हमें लगता है कि आचार्य वंद्योपाध्याय के उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि 4 पुरुषार्थ जो बताया गया है उसमें जो अभ्युदय परक 3 पुरुषार्थ हैं और एक पुरुषार्थ जो है मोक्ष के लिए है, वह मुख्य है, प्रधान है। उसी प्रधानता में ही इन तीनों पुरुषार्थों का अन्वय हो जाता है। बल्कि ये कहें कि ये तीनों पुरुषार्थ सोपान हैं और मंजिल या लक्ष्य मोक्ष है। तो हमें लगता है कि इससे आगे बढ़ कर के भी हमारे आचार्यों ने विचार किया कि इन चतुर्थ पुरुषार्थ के बाद भी एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसको पंचम पुरुषार्थ के रूप में आचार्यों ने माना है, वह है प्रेम। प्रेम की व्याख्या बहुत विस्तृत है, उसके लिए अलग ही सत्र होना चाहिए। वह प्रेम जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में अनुस्यूत होता है, तब वह जो है पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। प्रेम किसी किसी आचार्यों के मत में पंचम पुरुषार्थ के रूप में भी मान्य है। तो रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी ने प्राचीन धर्म और संविधान को स्मृतियों में प्रकाशित करके बतलाया है, वह धन्यवाद की पात्र है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। और 5वें आचार्य के रूप में प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने वस्तुतः जो
स्मृतियों का प्रतिपाद्य पुरुषार्थ चतुष्टय है, वही पुरुषार्थ चतुष्टय इनका विषय था। और इन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया कि एक के लिए ही अनेक का सर्जन होता है, एक मोक्ष के लिए ही धर्म अर्थ काम ये तीनों होते हैं। और इन्होंने जैसा कि नंदिनी जी ने कहा था कि अर्थ धर्म और काम के बीच में देहली न्याय से उपस्थित है, इसलिए अर्थ का संबंध जो है धर्म से भी है और अर्थ का संबंध काम से भी है। लेकिन उसको और सुस्पष्ट किया आचार्य सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने कि नहीं, धर्म के द्वारा जो अर्थ उपार्जित होगा और धर्म के द्वारा जो काम सेवन होगा वह मोक्ष के लिए, प्रबल पुरुषार्थ के लिए वह सोपान बनेगा। आचार्यों ने, आपको बताएं, आचार्यों ने धर्म का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष माना है। धर्मस्यापवर्ग्यस्य, ये पंक्ति आती है, धर्मस्यापवर्ग्यस्य नार्थोत्थायोपकल्पते। धर्म एकमात्र अपवर्ग के लिए है और अर्थ के लिए नहीं है। अर्थस्य धर्मैकान्तस्य, अर्थ केवल धर्म के लिए है। तो बंधुओं, हमारे विद्यार्थियों, यदि सचमुच वेद शास्त्र और गुरु परंपरा से प्राप्त धर्म का आचरण हमारे आचरण में होगा, उस धर्म से जो अर्थ अर्जन होगा, उस अर्थ से जो काम होगा, काम का मतलब होता है, जैसा उन्होंने बताया कि प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसि, केवल प्रजातंतु का व्यवच्छेद न करना ही काम नहीं है। काम का मतलब इच्छा, काम का मतलब कामना, काम का मतलब वासना, काम की मतलब जो है मनोरथ, ये सब काम के अर्थ हैं। लेकिन वह काम तब पूरा होगा जब उस काम को पूरा करने का साधन अर्थ धर्मपूर्वक अर्जित होगा। धर्मपूर्वक अर्जित हुआ अर्थ से जो जीवन होगा वह जीवन श्रेयस्कर होगा और वह जीवन अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। इसी अर्थ में निर्देह माध्यम सुलभम दुर्लभम का उदाहरण भी आचार्य त्रिपाठी जी ने दिया, बड़ा ही आकर्षक रहा। और हम आचार्य त्रिपाठी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हृदय से साधुवाद कहते हैं। इन्होंने अपने हृदय की बात बतला दी। दूसरी बात, अंतिम जो पेपर पढ़ा गया सुश्री हेमश्री माधुभूषी का, अंग्रेजी में था। जहाँ तक मुझे समझ में आया और जितना समझ में आया, हमको ऐसा लगा कि भारत रत्न पीबी काणे का जो भारत धर्मशास्त्र का इतिहास 5 वॉल्यूम में है, वहाँ में जो महाभारत में धर्म का संदर्भ इकट्ठा किया गया है और धर्म का प्रतिपादन जो काणे जी ने किया है, उसमें प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म दोनों को अलग करके बतलाया गया है। उस पर बहुत ही प्रभूत प्रकाश डाला है। इसके लिए चूँकि वो अंग्रेजी में था, उसके संदर्भ कुछ संस्कृत में ज़रूर रहे होंगे, लेकिन इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत जो है हम धन्यवाद देते हैं कि 6 पेपर आज का इसी यात्रा के लिए, भाषाई लोक यात्रा के लिए बहुत ही प्रासंगिक और संगत था। मैं एक बात आपको बतला करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाषा, चिंतन और सत्ता। भाषा ये वाणी का धर्म है, चिंतन ये मन का धर्म है, और सत्ता माने विद्यमानता, क्रियारूपता, ये काय का धर्म है। बंधुओं, यदि वाणी में, मन में और कर्म में यदि एक रूपता होगी तो जो भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है, अभ्युदय के बाद निःश्रेयस की प्राप्ति होना, यदि इन तीनों में एकता नहीं है तो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे आचार्यों ने महात्मा और दुरात्मा का लक्षण बतलाते हुए कहा कि महात्मा वह है जिसके मन में, वाणी में और कर्म में एकता हो।
जैसा मन में हो वैसे उसके वाणी में हो और वैसे ही उसके कर्म में हो। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, ये दुरात्माओं का लक्षण किया। मन में अलग हो, वाणी में अलग हो, कर्म में अलग हो, ये दुरात्मा का लक्षण है। और मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना, महात्माओं का लक्षण किया। लेकिन ये दुर्लभ है। आज के इस आधुनिक युग में हमको पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है कि जिस रूप को हम देख रहे हैं, क्या यह इसका वास्तविक स्वरूप है या बाह्य रूप है। बाह्य रूप शरीर का होता है, श्रृंगार शरीर का होता है, आभूषण शरीर का होता है, लेकिन स्वरूप तात्विक होता है। स्वरूप को पहचानना रूप से नहीं संभव है। इसलिए जो मन में है, जो कर्म में है, जो वाणी में है, वह केवल अपने आप को पहचान सकता है। आपको स्मरण दिला दें, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के उपस्थित रहते ही एक दूसरे भगवान कृष्ण पौंड्रक के रूप में उपस्थित हो गए। भगवान के रहते ही दूसरे भगवान की उपस्थिति ये बतलाता है कि उनके समय में भी नकली भगवान हो सकते थे। और आज तो पदे पदे हैं, आज तो कठिनाई है। इसीलिए हमारे बड़े ही प्रतिष्ठित आचार्य कौन, भर्तृहरि स्वामी ने कहा कि मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। और परगुण परमाणून् पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः कियन्तः। ये प्रश्न हम लोगों के सामने छोड़ दिया। ये प्रश्न है उनका। आप बताइए कि जिसका मन, जिनकी वाणी, जिनका चरित्र पने क्रिया पवित्र हो, ऐसे कौन लोग हैं पृथ्वी पर जो संत कहलाने योग्य हैं। तो बंधुओं, भाषा कौन सी भाषा है? वाल्मीकि की भाषा संस्कृत है, व्यास की भाषा संस्कृत है, लेकिन ये सारी भाषाएं वेद से प्रभूत हैं। वेद की भाषा चूंकि संस्कृत है, वेद की भाषा वैदिकी भाषा है, वहीं से निकली हुई संस्कृत भाषा है। इसलिए उस भाषा में भाषाकार ने जो चिंतन प्रस्तुत किया है, वह चिंतन जब लोक में क्रिया के रूप में आता है, तब वह लोक के लिए प्रमाण होता है। इसीलिए भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं कि यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोक उसका अनुवर्तन करता है, तब हम लोक संस्कृति से वेदार्थ को प्रमाणित कर देते हैं। हम अधिक समय नहीं लेकर के आप लोगों को धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और हमारे 6 आचार्यों को मैं पुनः एक बार हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। हमारे वंदनीय आचार्य विश्वविद्यालय के जो पूर्व दृश्यमान हैं, मैं ज्येष्ठता के क्रम में सभी ज्येष्ठ आचार्यों को प्रणाम करते हुए, कनिष्ठ आचार्यों को अपना स्नेह समर्पित करते हुए, अपने विद्यार्थियों को शुभाशीष समर्पित करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। इसी क्रम में आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति से इस सत्र के समापन की उद्घोषणा करना चाहता हूँ। भोजन का भी समय हो गया है। आदरणीय विद्वत वृंद से, छात्रों से आग्रह है कि वो भोजन के लिए पधारें।